नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में। आज की कक्षा का हमारा विषय है विकारी व अविकारी शब्द। आज की कक्षा में हम विकारी व अविकारी शब्दों से जुड़े प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अगला प्रश्न है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। विकार शब्द का अर्थ है परिवर्तन या दोष। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, घोड़ा, अच्छा आदि ये विकारी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर है, अविकारी अर्थात जिसमें कोई विकार या परिवर्तन ना आए। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय भी कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, ऊपर, आगे, यहाँ, वहाँ, अचानक, भीतर, वहाँ, शायद आदि शब्द अव्यय या अविकारी शब्द हैं। ये ज्यों के त्यों ही रहते हैं। 5वां प्रश्न है, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? उदाहरण भी दो। इसका उत्तर है, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, आरती भीतर झाड़ू लगा रही है। इसमें भीतर शब्द क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरा है, तुम वहां मेरी प्रतीक्षा करो। वहां शब्द क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 8वां प्रश्न है, क्रिया विशेषण अव्यय के भेदों का विवेचन करें। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, उन चारों भेदों को विस्तार से बताना है। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण काल का बोध कराए, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अभी, अब, तक आदि। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान को सूचित करे, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अंदर, बाहर आदि। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन अवयवों से क्रिया के परिमाण का पता चले, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, अधिक, कम, बहुत, इतना, उतना, लगभग आदि। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति का पता चले, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, अचानक, जरूर, ऐसे आदि। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उदाहरण भी दो। इसका उत्तर है, जो अव्यय या अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ या बाद आकर
उनका संबंध दूसरे वाक्य के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय या अविकारी शब्द दो वाक्यों के बीच संबंध दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, सुनीता की जगह पूनम ने कविता पढ़ी। की जगह शब्द संबंध बोधक अव्यय है। पेड़ के नीचे यात्री विश्राम कर रहा है। के नीचे शब्द संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, दो शब्दों, वाक्य के अंशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन शब्दों को योजक भी कहते हैं, जैसे और, अथवा, या, किंतु, परंतु, की, ताकि आदि शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। उदाहरण देखिए, राम और श्याम में गहरी मित्रता है। और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। रविवार है, इसीलिए विद्यालय की छुट्टी है। इसीलिए शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, विस्मय आदि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, विस्मय, शोक, हर्ष, लज्जा, घृणा, तिरस्कार, गलानी आदि भावों को व्यक्त कराने वाले अव्यय विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, वाह बहुत सुंदर दृश्य है। इसमें हर्ष और उत्साह का वर्णन किया गया है। दूसरा है, अरे गाड़ी से बचो, चेतावनी दी गई है। अरे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें प्रशंसा की गई है। ये विस्मय बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, निपात किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वाक्य में किसी शब्द या पद विशेष के बाद लगकर कुछ अविकारी शब्द उस शब्द को विशेष बल देते हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, केवल, मात्र, भर, सा, तो आदि शब्द निपात हैं। उदाहरण देखिए, रात भर बिजली नहीं आई। इसमें भर शब्द निपात है। मैंने कुछ भी नहीं किया। इसमें भी शब्द निपात है। ऐसे अविकारी शब्द जो किसी बात पर विशेष बल देते हैं, उसे निपात अव्यय कहते हैं। ये विकारी व अविकारी शब्द से जुड़े प्रश्न हैं जो 10वीं की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।